ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। जागृ जतुग्रह पर्व। अब हमारा आदि पर्व खत्म हुआ है और अब हम नए पर्व में जा रहे हैं जिसका नाम है जतुगृह पर्व। अध्याय है चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों के प्रति पुरवासियों का अनुराग देखकर दुर्योधन की चिंता। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सुबलपुत्र शकुनी, राजा दुर्योधन, दुशासन और कर्ण ने आपस में एक दुष्टतापूर्ण गुप्त सलाह की। उन्होंने कुरुनंदन महाराज धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर पुत्रों सहित कुंती को आग में जला डालने का विचार किया। फिर से देखते हैं उन्होंने क्या प्लान बनाया। उन्होंने कुरुनंदन महाराज धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर पुत्रों सहित कुंती को आग में जला डालने का विचार किया। तत्वज्ञानी विदुर उनकी चेष्टाओं से उनके मन का भाव समझ गए और उनकी आकृति से ही उन दुष्टों की गुप्त मंत्रणा का भी उन्होंने पता लगा लिया। विदुर जी उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझ गए। विदुर जी ने मन ही मन जानने योग्य सभी बातें जान ली। वे सदा पांडवों के हित में संलग्न रहते थे। अतः निष्पाप विदुर ने यही निश्चय किया कि कुंती अपने पुत्रों के साथ यहाँ से भाग जाए। उन्होंने एक सदृढ़ नाव बनाई जिसे चलाने के लिए उसमें यंत्र लगाया गया था। वह वायु के वेग और लहरों के थपेड़ों का सामना करने में समर्थ थी। उसमें झंडियां और पताकाएं फहरा रही थी। उस नाव को तैयार करके विदुर जी ने कुंती से कहा। यंत्र किसे कहते हैं देखते हैं यहाँ। इससे महाभारत काल में यंत्र युक्त नौकाएं यानी मोटर वाली जहाज थी। ये जो है बात हमको सूचित होती है। तो विदुर जी ने एक नाव बनाई और वहां से कुंती को भेजने का प्लान बनाया। कहते हैं वो कुंती से, देवी, राजा धृतराष्ट्र इस कुरुकुल की कीर्ति एवं वंश परंपरा का नाश करने वाले पैदा हुए हैं। उनका चित्त पुत्रों के प्रति ममता से व्याप्त हुआ है, इसलिए ये सनातन धर्म का त्याग कर रहे हैं। शुभे, जल के मार्ग में यह नाव तैयार है, जो हवा और लहरों के वेग को भली भांति सह सकती है। इसी के द्वारा कहीं अन्यत्र जाकर तुम पुत्रों सहित मौत की फांसी से छूट सकोगी। भरत श्रेष्ठ, यह बात सुनकर यशस्विनी कुंती को बड़ी व्यथा हुई। वे पुत्रों सहित वारणावत के लाक्षागृह से बचकर नाव पर जा चढ़ी और गंगा जी की धारा पर यात्रा करने लगी। तदनंतर विदुर जी के कहने से पांडवों ने नाव को वहीं डुबा दिया और उन कौरवों के दिए हुए धन को लेकर विघ्न बाधाओं से रहित वन में प्रवेश किया। वारणावत के उस लक्षागृह में निषाद जाति की एक स्त्री किसी कारणवश अपने 5 पुत्रों के साथ आकर ठहर गई थी। वह बेचारी निरपराध होने पर भी उसमें पुत्रों सहित जलकर भस्म हो गई। म्लेच्छों में भी नीच पापी पुरोचन भी उसी घर में जल मरा और धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्र अपने सेवकों सहित धोखा खा गए। विदुर की सलाह के अनुसार काम करने वाले महात्मा कुंती पुत्र अपनी माता के साथ मृत्यु से बच गए। उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। साधारण लोगों को उनके जीवित रहने की बात ज्ञात न हो सकी। तो कुंती पुत्र जो है कुंती के साथ नाव में बैठकर वहां से निकल गए। वहां पर एक कोई युवती 5 पुत्रों के साथ रहती थी, वो जलकर भस्म हो गई। और एक नीच पापी पुरोचन जो म्लेच्छ है, उसकी भी जो है जलकर उस घर में मृत्यु हो गई। यहाँ पर वारणावत का इतना ही वृतांत अभी तक बताया है। तदनंतर वारणावत नगर में वहां के लोगों ने लाक्षागृह को दग्ध हुआ देख अत्यंत दुखी हो पांडवों के लिए बड़ा शोक किया तथा राजा धृतराष्ट्र के पास यथावत समाचार कहने के लिए किसी को भेजकर कहलाया, कुरुनंदन, तुम्हारा महान मनोरथ पूरा हो गया। पांडवों को तुमने जला दिया। अब तुम कृतार्थ हो जाओ और पुत्रों के साथ राज्य भोगो। यह सुनकर पुत्र सहित धृतराष्ट्र शोक मग्न हो गए। उन्होंने विदुर जी उन्होंने
मतलब कि विदुर जी ने तथा कुरुकुल शिरोमणि भीष्म जी ने भी भाई बंधुओं के साथ पित- पुत्तल विधि से पांडवों के प्रेत कार्य, दाह और श्राद्ध आदि संपन्न किए। फिर से देखते हैं यहाँ पे। तो जब लाक्षागृह जल रहा था, तो लोगों ने जाकर जब समाचार दिया धृतराष्ट्र को, तो उन्होंने उन्होंने यानी कि धृतराष्ट्र ने, विदुर जी ने तथा कुरुकुल शिरोमणि भीष्म जी ने भी भाई बंधुओं के साथ पुत्तल विधि से पांडवों के प्रेत कार्य, दाह और श्राद्ध आदि संपन्न किए। तो सब लोगों ने श्राद्ध कर दिया कि पांडव जो है जलकर भस्म हो गए हैं। जन्मेजय उवाच, जन्मेजय बोले, विप्रवर, मैं लाक्षागृह के जलने और पांडवों के उससे बच जाने का वृतांत पुनः विस्तार से सुनना चाहता हूँ। क्रूर कणिक के उपदेश से किया हुआ कौरवों का यह कर्म अत्यंत निर्दयतापूर्ण था। आप उसका ठीक ठीक वर्णन कीजिए। मुझे यह सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी ने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, मैं लाक्षागृह के जलने और पांडवों के उससे बच जाने का वृतांत विस्तार पूर्वक कहता हूं, सुनो। भीमसेन को सबसे अधिक बलवान और अर्जुन को अस्त्र विद्या में सबसे श्रेष्ठ देखकर दुर्योधन सदा संतप्त होता रहता था। उसमें उसके मन में बड़ा दुख था। तब सूर्यपुत्र कर्ण और सुबल कुमार शकुनी आदि अनेक उपायों से पांडवों को मार डालने की इच्छा करने लगे। शकुनी, कर्ण और दुर्योधन मिलकर पांडवों को मार डालने की इच्छा करने लगे। पांडवों ने भी जब जैसा संकट आया, सबका निवारण किया और विदुर की सलाह मानकर वे कौरवों के षड्यंत्र का कभी भांडाफोड़ नहीं करते थे। तो पांडव चुपचाप सह लेते थे, लेकिन कभी उनको सब पता है ये नहीं बताते थे। भारत उन दिनों पांडवों को स्वर्ण गुण संपन्न देख सॉरी सर्व गुण संपन्न देख नगर के निवासी भरी सभाओं में उनके सद्गुणों की प्रशंसा करते थे। वे जहां कहीं चौराहे पर और सभाओं में इकट्ठे होते, वहीं पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य प्राप्ति के योग्य बताते थे। वे कहते, प्रज्ञाचक्षु महाराज धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण जब पहले ही राज्य न पा सके, तब अब वे कैसे राजा हो सकते हैं। महान व्रत का पालन करने वाले शंतनु नंदन भीष्म तो सत्य प्रतिज्ञ हैं, वे भी राज्य ठुकरा चुके हैं, अतः अब उसे कदापि ग्रहण न करेंगे। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर यद्यपि अभी तरुण हैं, तो भी उनका शील स्वभाव वृद्धों के समान है। वे सत्यवादी, दयालु और वेदवेत्ता हैं। अतः अब हम लोग उन्हीं का विधि पूर्वक राज्याभिषेक करें। महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मज्ञ हैं। वे शंतनु नंदन भीष्म तथा पुत्रों सहित धृतराष्ट्र का आदर करते हुए उन्हें नाना प्रकार के भोगों से संपन्न रखेंगे। युधिष्ठिर में अनुरुक्त हो उपर्युक्त उद्गार प्रकट करने वाले लोगों की बातें सुनकर खोटी बुद्धि वाला दुर्योधन भीतर ही भीतर जलने लगा। इस प्रकार संतप्त हुआ वह दुष्टात्मा लोगों की बातों को सहन न कर सका। वह ईर्ष्या की आग से जलता हुआ धृतराष्ट्र के पास आया। वहां अपने पिता को अकेला पाकर पुरवासियों के युधिष्ठिर विषयक अनुराग से दुखी हुए दुर्योधन ने पहले पिता के प्रति आदर प्रदर्शित किया। तत्पश्चात इस प्रकार कहा, दुर्योधन उवाच, दुर्योधन बोला, पिताजी, मैंने परस्पर वार्तालाप करते हुए पुरवासियों के मुख से बड़ी अशुभ बातें सुनी हैं। वे आपका और भीष्म जी का अनादर करके पांडुनंदन युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म जी तो इस बात को मान लेंगे, क्योंकि वे स्वयं राज्य भोगना नहीं चाहते, परंतु नगर के लोग हमारे लिए बहुत बड़े कष्ट का आयोजन करना चाहते हैं। पांडु ने अपने सद्गुणों के कारण पिता से राज्य प्राप्त कर लिया, और आप अंधे होने के कारण अधिकार प्राप्त राज्य को भी नहीं पा सके। यदि ये पांडु कुमार युधिष्ठिर पांडु के राज्य को, जिसका उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है, प्राप्त कर लेते हैं, तो निश्चय ही उनके बाद उनका पुत्र ही इस राज्य का अधिकारी होगा, और उसके बाद पुनः उसी की उसी की पुत्र परंपरा में दूसरे दूसरे लोग इसके अधिकारी होते जाएंगे। महाराज, ऐसी दशा में हम लोग
अपने पुत्रों सहित राज परंपरा से वंचित होने के कारण सब लोगों की अवहेलना के पात्र बन जाएंगे। राजन, आप कोई ऐसी नीति काम में लाइए जिससे हमें दूसरों के लिए जिससे हमें दूसरों के दिए हुए अन्न से गुजारा करके सदा नरक तुल्य कष्ट न भोगना पड़े। राजन, यदि पहले ही आपने यह राज्य पा लिया होता तो आज हम अवश्य ही इसे प्राप्त कर लेते। फिर तो लोगों का कोई वश नहीं चलता। तो यहाँ दुर्योधन धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि कैसे नेत्रहीन होने के कारण उन्हें राज्य नहीं मिला, पांडु को मिला, और उसके बाद अब युधिष्ठिर, और फिर उसके बाद अगर युधिष्ठिर राजा हो गए तो पांडु की ही वंश परंपरा चलेगी और हमें हमेशा उनके कुल के अधीन होके रहना पड़ेगा। यह बताने के लिए थोड़ी और भी मनगढ़ंत बातें दुर्योधन अपने पिता से कहते हैं कि नगर निवासी जो है भीष्म की और आपकी अवहेलना कर रहे थे, तो वो धृतराष्ट्र को अपने पक्ष में करना चाहते हैं और किसी तरह युधिष्ठिर राजा नहीं बने इसकी चेष्टा वो यहाँ कर रहे हैं। तो इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुग्रह पर्व में दुर्योधन की ईर्ष्या विषयक 140वां अध्याय पूरा हुआ। तो अभी भी हम आदि पर्व में हैं, लेकिन उसमें जतुग्रह पर्व इन नाम का दूसरा पर्व चल रहा है। अगले अध्याय पे चलते हैं। 1,चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। दुर्योधन का धृतराष्ट्र से पांडवों को वारणावत भेज देने का प्रस्ताव। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अपने पुत्र की यह बात सुनकर तथा कणिक के उन वचनों का स्मरण करके प्रज्ञाचक्षु महाराज धृतराष्ट्र का चित्त सब प्रकार से दुविधा में पड़ गया। पुत्र ने कुछ कहा और कणिक की भी कुछ बातें सुनी थी, उससे वो कुछ दुविधा में आ गए। धृतराष्ट्र वे शोक से आतुर हो गए। दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा चौथे दुशासन, इन सब ने एक जगह बैठकर सलाह की। फिर राजा दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, हमें पांडवों से भय न हो, इसलिए आप किसी उत्तम उपाय से उन्हें यहाँ से हटाकर वारणावत नगर में भेज दीजिए। अपने पुत्र की कही हुई यह बात सुनकर धृतराष्ट्र को घड़ी तक भारी चिंता में पड़े रहे। फिर धृतराष्ट्र 2 घड़ी तक भारी चिंता में पड़े रहे और फिर दुर्योधन से बोले। जब धृतराष्ट्र ने सुना दुर्योधन कह रहे हैं कि पांडवों को वारणावत नगर में भेज दिया जाए, तो उनको थोड़ी सी चिंता हुई, वो कुछ सोचे और फिर बोले। तो क्या कहते हैं वो? धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, पांडु अपने जीवन भर धर्म को ही नित्य मानकर संपूर्ण ज्ञातिजनों के साथ धर्मानुकूल व्यवहार ही करते थे। मेरे प्रति तो विशेष रूप से वे इतने भोले भाले थे कि अपने स्नान, भोजन आदि अभीष्ट कर्तव्यों के संबंध में भी कुछ नहीं जानते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन मुझसे यही कहते थे कि यह राज्य तो आपका ही है। उनके पुत्र युधिष्ठिर भी वैसे ही धर्मपरायण हैं जैसे स्वयं पांडु थे। वे उत्तम गुणों से संपन्न, संपूर्ण जगत में विख्यात तथा पुरुवंशियों के अत्यंत प्रिय हैं। फिर उन्हें उनके बाप दादों के राज्य से बलपूर्वक कैसे हटाया जा सकता है, विशेषतः ऐसे समय जबकि उनके सहायक अधिक हैं। पांडु ने सभी मंत्रियों तथा सैनिकों का सदा पालन पोषण किया था। उनका ही नहीं, उनके पुत्र पौत्रों के भी भरण पोषण का विशेष ध्यान रखा था। साथ पांडु ने पहले नागरिकों के साथ बड़ा ही सद्भावपूर्ण व्यवहार किया है। अब वे विद्रोही होकर युधिष्ठिर के हित के लिए भाई बंधुओं के साथ हम लोगों की हत्या क्यों न कर डालेंगे। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र दुर्योधन से जो कहते हैं कि पांडु बहुत ही सरल स्वभाव के और बहुत धर्मपरायण राजा थे और उन्होंने हमेशा अपने मंत्रियों का और अपने पुरवासियों का ध्यान रखा है, और उनके ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भी सदाचारी हैं। तो आज की जो परिस्थिति है इसमें जनता पांडु और उनके पुत्र युधिष्ठिर की तरफ है। तो अगर हम उनके साथ कुछ गलत करेंगे तो हमारे नगरवासी जो है हम लोगों की ही हत्या कर देंगे। तो वो दुर्योधन को यहाँ पे कॉशन दे रहे हैं।
दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, पिताजी, मैंने भी अपने हृदय में इस दोष मतलब प्रजा के विरोधी होने की संभावना की थी और इसी पर दृष्टि रखकर पहले ही अर्थ और सम्मान के द्वारा समस्त प्रजा का आदर सत्कार किया है। अब निश्चय ही वे लोग मुख्यता से हमारे सहायक होंगे। राजन, इस समय खजाना और मंत्रिमंडल हमारे ही अधीन हैं। अतः आप किसी मृदुल उपाय से ही जितना शीघ्र संभव हो पांडवों को वारणावत नगर में भेज दें। भरत वंश के महाराज, जब यह राज्य पूरी तरह से मेरे अधिकार में आ जाएगा, उस समय कुंती देवी अपने पुत्रों के साथ पुनः यहाँ आकर रह सकती है। तो दुर्योधन कह रहे हैं कि आप अभी कुछ मीठी बात करके उनको यहाँ से भेज दीजिए। आज की परिस्थिति तो यह है कि राज्य का कोष और मंत्री सब हमारी तरफ है। तो दुर्योधन को लगता है कि ऐसा कोई खतरा नहीं है, और जब दुर्योधन पूरी तरह राज्य को अधिकार में कर लेंगे, तब दोबारा से कुंती और उनके पुत्रों को बुला लेंगे ताकि वो इनके अधीन बनकर रह सकें। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन, मेरे हृदय में भी यही बात घूम रही है, किंतु हम लोगों का यह अभिप्राय पापपूर्ण है, इसलिए मैं इसे खोलकर कह नहीं पाता। मुझे यह भी विश्वास है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और कृपाचार्य, इनमें से कोई भी कुंती पुत्रों को यहाँ से अन्यत्र भेजे जाने की कदापि अनुमति नहीं देंगे। बेटा, इन सभी कुरुवंशियों के लिए हम लोग और पांडव समान हैं। ये धर्मपरायण मनस्वी महापुरुष उनके प्रति विषम व्यवहार करना नहीं चाहेंगे। दुर्योधन, यदि हम पांडवों के साथ विषम व्यवहार करेंगे तो संपूर्ण कुरुवंशी और ये यानी कि भीष्म, द्रोण आदि महात्मा एवं संपूर्ण जगत के लोग हमें वध करने योग्य क्यों न समझेंगे। धृतराष्ट्र भी करना तो यही चाहते हैं, लेकिन ये पाप पूर्ण कार्य है और कुरुवंश के बड़े लोग हमारा साथ नहीं देंगे, इसलिए उनको थोड़ी सी अ, ऐसा उनको लगता है कि ये हमें हमारा वध कर देंगे अगर हम ऐसा कोई कार्य करेंगे तो। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, पिताजी, भीष्म तो सदा ही मध्यस्थ हैं। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा मेरे पक्ष में हैं। द्रोणाचार्य भी उधर ही रहेंगे जिधर उनका पुत्र होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जिस पक्ष में ये दोनों होंगे, उसी ओर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य भी होंगे। वे अपने बहनोई द्रोण और भांजे अश्वत्थामा को कभी छोड़ न सकेंगे। विदुर भी हमारे आर्थिक बंधन में हैं। यद्यपि वे छिपे छिपे हमारे शत्रुओं के स्नेह पाश में बंधे हैं, शत्रुओं के यानी पांडवों के स्नेह पाश में बंधे हैं, परंतु वे अकेले पांडवों के हित के लिए हमें बाधा पहुंचाने में समर्थ न हो सकेंगे। इसलिए आप पूर्ण निश्चिंत होकर पांडवों को उनकी माता के साथ वारणावत भेज दीजिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे वे आज ही चले जाएं। मेरे हृदय में भयंकर कांटा सा चुभ रहा है, जो मुझे नींद नहीं लेने देता। शोक की आग प्रज्वलित हो उठी है। आप मेरे द्वारा प्रस्तावित इस कार्य को पूरा करके मेरे हृदय की शोकाग्नि को बुझा दीजिए। तो यहाँ दुर्योधन लॉजिकली अपने पिता के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं कि भीष्म तो जो है हमेशा मध्यस्थ हैं। द्रोण के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा मेरे मित्र हैं। द्रोण जो है पुत्र मोह में, वो भी पुत्र की साइड ही रहेंगे। कृपाचार्य द्रोणाचार्य के बहनोई हैं, तो वो भी उनके साथ ही रहेंगे। और विदुर अकेले पड़ जाएंगे और वो भी आर्थिक बंधन में है, मतलब उनकी भी रोजी रोटी जो है कौरवों के कोष से ही चलती है, तो वो अकेले भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो दुर्योधन यहाँ कह रहे हैं कि हम इस कार्य को जल्द से जल्द कर दें और आप मुझे इसकी अनुमति दीजिए, इसमें मेरा साथ दीजिए। तो पांडवों को वारणावत भेजने की प्लानिंग धृतराष्ट्र और दुर्योधन के बीच में चल रही है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुग्रह पर्व में दुर्योधन परामर्शक विषयक 141वां अध्याय पूरा हुआ। द्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र के आदेश से पांडवों की वारणावत यात्रा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा दुर्योधन और उसके छोटे भाइयों ने धन देकर तथा आदर सत्कार करके
संपूर्ण अमात्य आदि प्रकृतियों को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया। मतलब मंत्रियों को वगैरह धन धन देकर, लोभ देकर अपने वश में कर लिया। कुछ चतुर मंत्री धृतराष्ट्र की आज्ञा से चारों ओर इस बातचीत की चर्चा करने लगे कि वारणावत नगर बहुत सुंदर है। उस नगर में इस समय भगवान शिव की पूजा के लिए जो बहुत बड़ा मेला लग रहा है, वह तो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मनोहर है। वह पवित्र नगर समस्त रत्नों से भरा पूरा तथा मनुष्यों के मन को मोह लेने वाला स्थान है। धृतराष्ट्र के कहने से वह इस प्रकार की बातें करने लगे। राजन, वारणावत नगर की रमणीयता का जब इस प्रकार यत्र तत्र वर्णन होने लगा, मतलब जहां तहां ऐसा वर्णन होने लगा, तब पांडवों के मन में वहां जाने का विचार उत्पन्न हुआ। जब अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र को यह विश्वास हो गया कि पांडव वहां जाने के लिए उत्सुक हैं, तब वे उनके पास जाकर इस प्रकार बोले। बेटों, तुम लोगों ने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए। आचार्य द्रोण और कृप से अस्त्र शस्त्रों की भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर ली। प्रिय पांडवों, ऐसी दशा में मैं एक बात सोच रहा हूँ। सब ओर से राज्य की रक्षा, राजकीय व्यवहारों की रक्षा तथा राज्य के निरंतर हित साधने में लगे रहने वाले मेरे ये मंत्री लोग प्रतिदिन बारंबार कहते हैं कि वारणावत नगर संसार में सबसे अधिक सुंदर है। पुत्रों, यदि तुम लोग वारणावत नगर में उत्सव देखने जाना चाहते हो, तो अपने कुटुंबियों और सेवक वर्ग के साथ वहां जाकर देवताओं की भांति विहार करो। ब्राह्मणों और गायकों को विशेष रूप से रत्न एवं धन दो तथा अत्यंत तेजस्वी देवताओं के समान कुछ काल तक वहां इच्छानुसार विहार करते हुए परम सुख प्राप्त करो। तत्पश्चात पुनः सुखपूर्वक इस हस्तिनापुर नगर में चले आना। तो इस तरह धृतराष्ट्र जो है पांडवों को वारणावत जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक तरह से ऐसे बता रहे हैं कि वो उनको घूमने जाने के लिए अनुमति दे रहे हैं, सुख प्राप्त करने के लिए उन्हें भेज रहे हैं। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की उस इच्छा का रहस्य समझ गए, परंतु अपने को असहाय जानकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदनंतर युधिष्ठिर ने शंतनु नंदन भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, द्रोण, बाहलिक, कुरुवंशी सोमदत्त, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, अन्यान्य माननीय मंत्रियों, तपस्वियों, ब्राह्मणों, पुरोहितों, पुरवासियों तथा यशस्विनी गांधारी देवी से मिलकर धीरे धीरे दीन भाव से इस प्रकार कहा। हम महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से रमणीय वारणावत नगर में जहां बड़ा भारी मेला लग रहा है, परिवार सहित जाने वाले हैं। दबी आवाज में ये सबसे कह रहे हैं, हम महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से रमणीय वारणावत नगर में जहां बड़ा भारी मेला लग रहा है, परिवार सहित जाने वाले हैं। आप सब लोग प्रसन्न चित्त होकर हमें अपने पुण्यमय आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से हमारी वृद्धि होगी और पाप का हम पर वश नहीं चल सकेगा। पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वे समस्त कुरुवंशी प्रसन्न वदन होकर पांडवों के अनुकूल हो कहने लगे, पांडु कुमारों, मार्ग में सर्वदा सब प्राणियों से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें कहीं से किसी प्रकार का अशुभ न प्राप्त हो। तब राज्य लाभ के लिए स्वस्ति वाचन करा, समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करके राजकुमार पांडव वारणावत नगर को गए। तो यहाँ पर सेकंड, हाँ, वारणावत नगर को ये लोग निकल गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में वारणावत यात्रा विषयक 142वां अध्याय पूरा हुआ। सब बड़ों से आशीर्वाद लेकर युधिष्ठिर और बाकी सब पांडव भाई कुंती के सहित वारणावत नगर के लिए निकल गए। 3,450 दुर्योधन के आदेश से पुरोचन का वारणावत नगर में लाक्षागृह बनाना। वैशंपायन उवाच,
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को इस प्रकार वारणावत जाने की आज्ञा दे दी, तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। भरत श्रेष्ठ, उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा, पुरोचन, यह धन धान्य से संपन्न पृथ्वी जैसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी भी है। अतः तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरा तुमसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा विश्वास पात्र सहायक नहीं है जिससे मिलकर इतनी गुप्त सलाह कर सकूं जैसे तुम्हारे साथ कर सकता हूं। तात, तुम मेरी इस गुप्त मंत्रणा की रक्षा करो, इसे दूसरों पर प्रकट न होने दो और अच्छे उपाय द्वारा मेरे शत्रुओं को उखाड़ फेंको। मैं तुमसे जो कहता हूं वही करो। पिताजी ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दी है। वे उनके आदेश से कुछ दिनों तक वहां रहकर उत्सव में भाग लेंगे, मेले में घूमेंगे फिरेंगे। अतः तुम खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर बैठकर आज ही वहां पहुंच जाओ, ऐसी चेष्टा करो। मतलब इसे जो है पांडवों के पहुंचने से पहले वहां पर शीघ्र पहुंचना है। वहां जाकर नगर के निकट ही एक ऐसा भवन तैयार कराओ जिसमें चारों ओर कमरे हों तथा जो सब ओर से सुरक्षित हो। वह भवन बहुत धन खर्च करके सुंदर से सुंदर बनवाना चाहिए। सन तथा राल आदि जो कोई भी आग भड़काने वाले द्रव्य संसार में हैं, उन सबको उस मकान की दीवारों में लगवाना। मतलब कि वो आसानी से उसमें आग लग सके, ऐसी सामग्री से उस भवन की दीवारें बनाना है। घी, तेल, चर्बी तथा बहुत सी लाह मिट्टी में मिलवाकर उससे दीवारों को लिपवाना। उस घर के चारों ओर सन, तेल, घी, लाह और लकड़ी आदि सब वस्तुएं संग्रह करके रखना। अच्छी तरह देखभाल करने पर भी पांडवों तथा दूसरे लोगों को भी इस बात की शंका न हो कि यह घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। इस तरह पूरी सावधानी के साथ उस राजभवन का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार महल बन जाने पर जब पांडव वहां जाएं, तब उन्हें तथा सुहृदों सहित कुंती देवी को भी बड़े आदर सत्कार के साथ उसी में रखना। वहां पांडवों के लिए दिव्य आसन, सवारी और शैया आदि की ऐसी सुंदर व्यवस्था कर देना जिसे सुनकर मेरे पिताजी संतुष्ट हों। जब तक समय बदलने के साथ ही अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि न हो जाए, तब तक सब काम इस तरह करना चाहिए कि वारणावत नगर के लोगों को इसके विषय में कुछ भी ज्ञात न हो सके। जब तुम्हें यह भली भांति ज्ञात हो जाए कि पांडव लोग यहाँ विश्वस्त होकर रहने लगे हैं, इनके मन में नहीं कहीं से कोई खटका नहीं रह गया है, तब उनके सो जाने पर घर के दरवाजे की ओर से आग लगा देना। तो एक बहुत ही अ, आसानी से आग लगने वाला लेकिन दिखने में बहुत सुंदर ऐसा महल बनवाना है। उसके आसपास भी आग भड़काने वाले पदार्थों का संग्रह करना है और ये पूरा चीज एकदम गुप्त रूप से करना है। और जब पांडव लोग वहां पर निश्चिंत होकर रहने लगे, एकदम जब वो असावधान हो जाएं, उस समय सामने से जाकर दरवाजे को आग लगा देनी है। ये पुरोचन को दुर्योधन ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। उस समय लोग यही समझेंगे कि अपने ही घर में आग लगी थी, उसी में पांडव जल गए, अतः वे पांडवों की मृत्यु के लिए कभी हमारी निंदा नहीं करेंगे। पुरोचन ने दुर्योधन के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की एवं खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो वो वहां से वारणावत नगर के लिए प्रस्थान किया। राजन, पुरोचन दुर्योधन की राय के अनुसार चलता था। वारणावत में शीघ्र ही पहुंचकर उसने राजकुमार दुर्योधन के कथनानुसार सब काम पूरा कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुग्रह पर्व में पुरोचन के प्रति दुर्योधन कृत उपदेश विषयक 143वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस अध्याय में पुरोचन को दुर्योधन ने
पांडवों के रहने के लिए एक लाक्षागृह बनाने की आज्ञा दी। चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों की वारणावत यात्रा तथा उनको विदुर का गुप्त उपदेश। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथों पर चढ़ने के लिए उद्युत हो उत्तम व्रत को धारण करने वाले पांडवों ने अत्यंत दुखी से होकर पितामह भीष्म के दोनों चरणों का स्पर्श किया। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोण, कृपाचार्य, विदुर तथा दूसरे बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। इस प्रकार क्रमशः सभी वृद्ध कौरवों को प्रणाम करके समान अवस्था वाले लोगों को हृदय से लगाया। फिर बालकों ने आकर पांडवों को प्रणाम किया। इसके बाद सब माताओं से आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके तथा समस्त प्रजाओं से भी विदा लेकर वे वारणावत नगर की ओर प्रस्थित हुए। यथा योग्य सबसे मिलकर वो वारणावत के लिए निकले। उस समय महाज्ञानी विदुर तथा कुरुकुल के अन्य श्रेष्ठ पुरुष एवं पुरवासी मनुष्य शोक से कातर हो नरश्रेष्ठ पांडवों के पीछे पीछे चलने लगे। तब कुछ निर्भय ब्राह्मण पांडवों को अत्यंत दीन दशा में देखकर बहुत दुखी हो इस प्रकार कहने लगे। तो कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? कुछ निर्भय ब्राह्मण। क्या कहते हैं देखते हैं। अत्यंत मंद बुद्धि कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र पांडवों को सर्वथा विषम दृष्टि से देखते हैं। धर्म की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। निष्पाप अंतःकरण वाले पांडु कुमार युधिष्ठिर, बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन अथवा कुंती नंदन अर्जुन कभी पाप से प्रीति नहीं करते। फिर महात्मा दोनों माद्री कुमार कैसे पाप कर सकेंगे? पांडवों को अपने पिता से जो राज्य प्राप्त हुआ था, धृतराष्ट्र उसे सहन नहीं कर रहे हैं। उस अत्यंत अधर्म युक्त कार्य के लिए भीष्म जी कैसे अनुमति दे रहे हैं? पांडवों को अनुचित रूप से यहाँ से निकाल कर जो रहने योग्य स्थान नहीं, उस वारणावत नगर में भेजा जा रहा है। फिर भी भीष्म जी चुपचाप क्यों इसे मान लेते हैं? पहले शंतनु कुमार राजर्षि विचित्रवीर्य तथा कुरुकुल को आनंद देने वाले महाराज पांडु हमारे राजा थे। केवल राजा ही नहीं, वे पिता के समान हमारा पालन पोषण करते थे। नरश्रेष्ठ पांडु जब देवभाग यानी कि स्वर्ग को प्राप्त हो गए, तब उनके इन छोटे छोटे राजकुमारों का भार धृतराष्ट्र नहीं सहन कर पा रहे हैं। हम लोग यह नहीं चाहते, इसलिए हम सब घर द्वार छोड़कर इस उत्तम नगरी से वहीं चलेंगे जहां युधिष्ठिर जा रहे हैं। शोक से दुर्बल धर्मराज युधिष्ठिर अपने लिए दुखी उन पुरवासियों को ऐसी बातें करते देख मन ही मन कुछ सोचकर उनसे बोले। वहां कुछ निर्भय ब्राह्मण थे, वो समझ गए कि क्या हो रहा है, किस इंटेंशन से धृतराष्ट्र जो है पांडु कुमारों को भेज रहे हैं, और वो इस बात से भी नाराज हैं कि भीष्म कैसे चुपचाप यह सब सहन कर रहे हैं। और ये सारी बातें उन्होंने कही है, और वो सुनकर अब धृतराष्ट्र अ, धर्मराज कुछ सोचते हैं, और देखते हैं क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। बंधुओं, राजा धृतराष्ट्र मेरे माननीय पिता, गुरु एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं। वे जो आज्ञा दें उसका हमें निशंक होकर पालन करना चाहिए। यही हमारा व्रत है। वो क्या कहते हैं कि उसका हमें निशंक होकर पालन करना चाहिए। आप लोग हमारे हितचिंतक हैं, अतः हमें अपने आशीर्वाद से संतुष्ट करें और हमें दाहिने करते हुए जैसे आए थे वैसे ही अपने घर को लौट जाएं। जब आप लोगों के द्वारा हमारा कोई कार्य सिद्ध होने वाला होगा, उस समय आप हमारे प्रिय और हितकारी कार्य कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि अब आप निस्संदेह जो है हमें आशीर्वाद देकर चले जाइए। जब हमें आपकी जरूरत होगी तो आप हमारा कार्य करने के लिए उपस्थित हो जाना। उनके यूं कहने पर पुरवासी उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करते हुए दाहिने करके नगर को ही लौट गए। तो वो उनके साथ वारणावत नहीं गए, पर हस्तिनापुर में ही लौट गए। पूर्ववासियों के लौट जाने पर सत्य धर्म के ज्ञाता विदुर जी पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को दुर्योधन के कपट का बोध कराते हुए इस प्रकार बोले। विदुर जी बुद्धिमान तथा मूढ़ म्लेच्छों की
निरर्थक सी प्रतीत होने वाली भाषा के भी ज्ञाता थे। तो म्लेच्छों की भाषा जानते थे विदुर जी। इसी प्रकार युधिष्ठिर भी उस म्लेच्छ की भाषा को समझ लेने वाले तथा बुद्धिमान थे। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से ऐसी कहने योग्य बात कही जो म्लेच्छ भाषा के जानकार एवं बुद्धिमान पुरुष को उस भाषा में कहे हुए रहस्य का ज्ञान करा देने वाली थी, किंतु जो उस भाषा के अनभिज्ञ पुरुष को वास्तविक अर्थ का बोध नहीं कराती थी। तो म्लेच्छ भाषा में विदुर जी और युधिष्ठिर कुछ बात करते हैं, जो उस भाषा को नहीं जानते हैं उनको उसका रहस्य नहीं समझ में आ सकता। क्या कहते हैं वो? जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ लेता है, वह उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय करे जिससे वह यहाँ शत्रु जनित संकट से बच सके। एक ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है, परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। जो उसे जानता है, ऐसे उस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु नहीं मार सकते। तो ये एक रहस्यपूर्ण ढंग से वो बात बता रहे हैं। एक बार और देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है, परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। जो उसे जानता है, ऐसे उस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु नहीं मार सकते। यहाँ एक टिप्पणी है। यहाँ संकेत से यह बात कही गई है कि शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक ऐसा भवन तैयार करवाया है जो आग को भड़काने वाले पदार्थ से बना है। शस्त्र का शुद्ध रूप शस्त्र है, जिसका अर्थ घर होता है। याद रखें, ये म्लेच्छ भाषा में बोल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि शस्त्र का शुद्ध रूप जो है शस्त्र है, जिसका अर्थ घर है। तो वो ऐसे कुछ हिंट कर रहे हैं कि जिस घर में आप रहने वाले हो वो रिस्की है। अगला जो रहस्य बोल रहे हैं वो क्या बोलते हैं? घास फूस तथा सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। यो समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करते हैं वही जीवित रहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट कहा है उसके लिए भी एक टिप्पणी है यहाँ पर, उसे देखते हैं। क्लिक नहीं हो रहा। तात्पर्य यह है, वहां जो तुम्हारा पार्श्ववर्ती होगा वह पुरोचन ही तुम्हें आग में जलाकर नष्ट करना चाहता है। तुम उस आग से बचने के लिए एक सुरंग तैयार कर लेना। कक्षघ्न का शुद्ध रूप कृक्षिघ्न है, जिसका अर्थ है कुक्षिचर या पार्श्ववर्ती। पार्श्ववर्ती यानी कि जो वहां पर जो नियुक्त किया गया पर्सन है तुम्हारे लिए, पुरोचन। तो 2 टिप्स उन्होंने दी। तीसरा, जिसके आंखें नहीं है वह मार्ग नहीं जान पाता, अंधों को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, और जो धैर्य खो देता है उसे सद्बुद्धि नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बातों को भली भांति समझ लो। तीसरी तीसरी तीसरा रहस्य वो क्या बताते हैं? जिसकी आंखें नहीं हैं वह मार्ग नहीं जान पाता, अंधों को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, और जो धैर्य खो देता है उसे सद्बुद्धि नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बात को भली भांति समझ लो। तीसरा रहस्य का के लिए क्या टिप्पणी है? अर्थात दिशा आदि का ठीक ज्ञान पहले से ही कर लेना, जिससे रात में भटकना न पड़े। चौथा, शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के बने शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है वह साही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। तात्पर्य यह कि उस सुरंग से यदि तुम बाहर निकल जाओगे तो लाक्षागृह में लगी हुई आग से बच सकोगे। ओके, एक और टिप है। मनुष्य घूम फिरकर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं को समझ लेता है, तथा
जो अपनी पांचों इंद्रियों का स्वयं ही दमन करता है वह शत्रुओं से पीड़ित नहीं होता। पांचवी टिप है अर्थात यदि तुम पांचों भाई एक मत रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो अभी एक बार फिर से देखते हैं हम विदुर जी क्या कहते हैं धर्मराज से सांकेतिक भाषा में। तो यहाँ संकेत से यह बात कही गई है कि शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक ऐसा भवन तैयार करवाया है जो आग को भड़काने वाले पदार्थों से बना है। शस्त्र का शुद्ध रूप शस्त्र है जिसका अर्थ घर होता है। तो आग से भड़काने वाला घर बनाया गया है। ये पहली टिप। तात्पर्य दूसरी टिप है कि वहां जो तुम्हारा पार्श्ववर्ती होगा वह पुरोचन ही तुम्हें आग में जलाकर नष्ट करना चाहता है। तुम उस आग से बचने के लिए एक सुरंग तैयार कर लेना। कक्षघ्न का शुद्ध रूप कुक्षिघ्न है जिसका अर्थ है कुक्षीचर या पार्श्ववर्ती। ये दूसरी टिप कि पुरोचन से संभल के रहना है और उससे बचने के लिए सुरंग तैयार करना है। थर्ड, दिशा आदि का ठीक ठाक ज्ञान पहले से कर लेना जिससे रात में भटकना न पड़े। मतलब ये काम तुमको रात में करना है तो उस परिवेश का जो है निरीक्षण पहले से कर लेना, दिशा का ज्ञान पहले से कर लेना। चौथी टिप, सुरंग से यदि तुम बाहर निकल जाओगे तो लाक्षागृह में लगी हुई आग से बच सकोगे। तो सुरंग ही एक तरीका है निकलने का। पांचवा, तुम पांचों भाई एक मत रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहां से बचने के लिए तुम पांचों भाइयों को यूनाइटेड रहना है, आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। तो ये सारी टिप्स जो है विदुर जी ने धर्मराज को दी है। अब वो क्या कहते हैं, अब आगे देखते हैं। इस प्रकार कहे जाने पर पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर जी से कहा, मैंने आपकी बात अच्छी तरह समझ ली। इस तरह पांडवों को बारंबार कर्तव्य की शिक्षा देते हुए कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे जाकर विदुर जी उनको जाने की आज्ञा दे उन्हें अपने दाहिने करके पुनः अपने घर को लौट गए। विदुर, भीष्म जी तथा नगर निवासियों के लौट जाने पर कुंती अजात शत्रु युधिष्ठिर के पास जाकर बोली, बेटा, विदुर जी ने सब लोगों के बीच में जो अस्पष्ट सी बात कही थी उसे सुनकर तुमने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया था, परंतु हम लोग वह बात अब तक नहीं समझ पाए हैं। याद है ना, ये भाषा जो है केवल विदुर जी और धर्मराज को ही ज्ञात थी। यदि उसे हम भी समझ सकें और हमारे जानने से कोई दोष न आता हो तो तुम्हारी और उनकी सारी बातचीत का रहस्य मैं सुनना चाहती हूँ। तो कुंती माता पूछ रही है क्या बात हुई, अगर उचित समझो तो हमें बताओ। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, माँ, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती है उन विदुर जी ने सांकेतिक भाषा में मुझसे कहा था, तुम जिस घर में ठहरोगे वहां से आग का भय है, यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। साथ ही वहां का कोई भी मार्ग ऐसा ना हो जो तुमसे अपरिचित हो। यदि तुम अपनी इंद्रियों को वश में रखोगे तो सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लोगे। यह बात भी उन्होंने मुझसे बताई थी और इन्हीं बातों के लिए मैंने विदुर जी को उत्तर दिया था कि मैं सब समझ गया। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों ने फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में यात्रा की थी। वे यथा समय वारणावत पहुंचकर वहां की नागरिकों से मिले। वारणावत पहुंच गए और वहां के नागरिकों से मिलते हैं। और इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुग्रह पर्व में पांडवों की वारणावत यात्रा विषयक 144वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ तक हमने देखा कि दुर्योधन की ईर्ष्या से वो धृतराष्ट्र से अनुमति मांगते हैं और पांडवों को समझा बुझाकर बहला फुसलाकर मीठी बातें कहकर वारणावत भेजते हैं। और पुरोचन पहले से जाकर वहां एक लाक्षागृह बना रहा है उनके लिए। और विदुर जी जो है उनको सांकेतिक भाषा में आगाह कर देते हैं कि इस तरह का वहां पर आग से भड़कने वाला भवन होगा जहां तुम रहोगे और वहां से बचने के लिए क्या करना है ये उनको बता देते हैं। और यहाँ पर हम अ, वारणावत यात्रा विषयक 139वां अध्याय पूरा करते हैं। पंचचत्वारिंशदधिकशतमोऽध्यायः।
वारणावत में पांडवों का स्वागत, पुरोचन का सत्कार पूर्वक उन्हें ठहराना, लाक्षागृह में निवास की व्यवस्था और युधिष्ठिर एवं भीमसेन की बातचीत। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नरश्रेष्ठ पांडवों के शुभागमन का संदेश समाचार सुनकर वारणावत नगर से वहां के समस्त प्रजाजन अत्यंत प्रसन्न हो आलस्य छोड़कर शास्त्र विधि के अनुसार सब तरह की मांगलिक वस्तुओं की भेंट लेकर हजारों की संख्या में नाना प्रकार की सवारियों के द्वारा उनकी अगवानी के लिए आए। मैं फिर से पढ़ती हूँ इसे। जन्मेजय, नरश्रेष्ठ पांडवों के शुभा शुभ आगमन का समाचार सुनकर वारणावत नगर से वहां के समस्त प्रजाजन अत्यंत प्रसन्न हो आलस्य छोड़कर शास्त्र विधि के अनुसार सब तरह की मांगलिक वस्तुओं की भेंट लेकर हजारों की संख्या में नाना प्रकार की सवारियों द्वारा उनकी अगवानी के लिए आए। कुंती कुमारों के निकट पहुंचकर वारणावत के सब लोग उनकी जय जयकार करते और आशीर्वाद देते हुए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए पुरुष सिंह धर्मराज युधिष्ठिर, जो देवताओं के समान तेजस्वी थे, इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो देव मंडली के बीच साक्षात वज्रपाणी इंद्र हों। निष्पाप जन्मेजय, पुरवासियों ने पांडवों का बड़ा स्वागत सत्कार किया। फिर पांडवों ने भी नागरिकों को आदर पूर्वक अपनाकर जन समुदाय से भरे हुए सजे सजाए वारणावत नगर में प्रवेश किया। राजन, नगर में प्रवेश करके वीर पांडव सबसे पहले शीघ्रता पूर्वक स्वधर्म परायण ब्राह्मणों के घरों में गए। तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ कुंती कुमार नगर के अधिकारी क्षत्रियों के यहाँ गए। इसी प्रकार वे क्रमशः वैश्यों शूद्रों के घरों पर भी उपस्थित हुए। भरत श्रेष्ठ, नगर निवासी मनुष्यों द्वारा पूजित एवं सम्मानित हो पांडव लोग पुरोचन को आगे करके डेरे पर गए। वहां पुरोचन ने उनके लिए खाने पीने की उत्तम वस्तुएं, सुंदर शैयाएं और श्रेष्ठ आसन प्रस्तुत किए। तो नगर में ब्राह्मणों से और बाकी सबसे मिलकर पांडव जो हैं पुरोचन के साथ अब वारणावत में जो उनके लिए ग्रह बना था, लाक्षागृह, उसमें आए हैं और पुरोचन उनकी सेवा में है। इस भवन में पुरोचन द्वारा उनका बड़ा सत्कार हुआ। वे अत्यंत बहुमूल्य सामग्रियों का उपयोग करते थे और बहुत से नगर निवासी श्रेष्ठ पुरुष उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। इस प्रकार वे बड़े आनंद से वहां रहने लगे। 10 दिनों तक वहां रह लेने के पश्चात पुरोचन ने पांडवों से उस नूतन ग्रह के संबंध में चर्चा की, जो कहने को तो शिव भवन था, परंतु वास्तव में अशिव यानी कि अमंगलकारी था। तो भवन था तो शिव भवन कहने के लिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो क्यों अमंगलकारी था। पुरोचन के कहने से वे पुरुष सिंह पांडव अपनी सब सामग्रियों और सेवकों के साथ उस नए भवन में गए मानो गुह्यक गण कैलाश पर्वत पर जा रहे हो। थोड़ा सा पीछे से देखते हैं, पहले वो कहाँ रहते हैं। भरत श्रेष्ठ, नगर निवासी मनुष्यों द्वारा पूजित एवं सम्मानित हो पांडव लोग पुरोचन को आगे करके डेरे पे गए। वहां पुरोचन ने उनके लिए खाने पीने की उत्तम वस्तुएं, सुंदर शैयाएं और श्रेष्ठ आसन प्रस्तुत किए। उस भवन में पुरोचन द्वारा उनका बड़ा स्वागत हुआ। वे अत्यंत बहुमूल्य सामग्रियों का उपयोग करते थे और बहुत से नगर निवासी श्रेष्ठ पुरुष उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। इस प्रकार वे बड़े आनंद से वहां रहने लगे। 10 दिनों तक वहां रह लेने के पश्चात पुरोचन ने पांडवों से उस नूतन ग्रह के संबंध में चर्चा की, जो कहने को तो शिव भवन था, परंतु वास्तव में अशिव यानी कि अमंगलकारी था। पुरोचन के कहने से वे पुरुष सिंह पांडव अपनी सब सामग्रियां और सेवकों के साथ उस नए भवन में गए मानो गुह्यक गण कैलाश पर्वत पर जा रहे हों। अब वो लाक्षागृह में जा रहे हैं, इसके पहले वो कहीं किसी और घर में थे।
उस घर को अच्छी तरह देखकर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भाई, यह भवन तो आग भड़काने वाली वस्तुओं से बना जान पड़ता है। शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन, मुझे इस घर की दीवारों से घी और लाह मिली हुई चर्बी की गंध आ रही है। अतः स्पष्ट जान पड़ता है कि इस घर का निर्माण अग्नि दीपक पदार्थ से ही हुआ है। गृह निर्माण के कर्म में सुशिक्षित एवं विश्वसनीय कारीगरों ने अवश्य ही घर बनाते समय सन, राल, मूंज, बलवज यानी कि मोटे तिनके वाली घास और बांस आदि सब द्रव्यों को घी से सींच कर बड़ी खूबी के साथ इन सब के द्वारा इस सुंदर भवन की रचना की है। यह मंद बुद्धि पापी पुरोचन दुर्योधन की आज्ञा के अधीन हो सदा इस घात में लगा रहता है कि जब हम लोग विश्वस्त होकर सोए हों, तब वह आग लगाकर घर के साथ ही हमें जला दे। यही उसकी इच्छा है। भीमसेन, परम बुद्धिमान विदुर जी ने हमारे ऊपर आने वाली इस विपत्ति को यथार्थ रूप में समझ लिया था, इसलिए उन्होंने पहले ही मुझे सचेत कर दिया। विदुर जी हमारे छोटे पिता और सदा हम लोगों का हित चाहने वाले हैं। अतः उन्होंने स्नेहवश हम बुद्धिमानों को इस अशिव यानी अमंगलकारी गृह के संबंध में, जिसे दुर्योधन के वशवर्ती दुष्ट कारीगरों ने छिप कर कौशल से बनाया है, पहले ही सब कुछ समझा दिया। तो यहाँ पे भीम और युधिष्ठिर का संवाद होता है, वो घर के बारे में बात कर रहे हैं। भीमसेन उवाच, भीमसेन बोले, भैया, यदि आप यह मानते हो कि इस घर का निर्माण अग्नि को उद्दीप्त करने वाली वस्तुओं से हुआ है, तो हम लोग जहां पहले रहते थे कुशल पूर्वक पुनः उसी घर में क्यों न लौट चलें? युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, भाई, हम लोगों को यहाँ अपनी बाह्य चेष्टाओं से मन की बात प्रकट न करते हुए और यहाँ से भाग छूटने के लिए मनोनुकूल निश्चित मार्ग का पता लगाते हुए पूरी सावधानी के साथ यहीं रहना चाहिए। मुझे ऐसा करना ही अच्छा लगता है। यदि पुरोचन हमारी किसी भी चेष्टा से हमारे भीतरी मनोभाव को ताड़ लेगा, तो वह शीघ्रता पूर्वक अपना काम बनाने के लिए उद्युत हो हमें किसी न किसी हेतु से जला जला भी सकता है। यह मूढ़ पुरोचन निंदा अथवा अधर्म से नहीं डरता एवं दुर्योधन के वश में होकर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करता है। यदि यहाँ हमारे जल जाने पर पितामह भीष्म कौरवों पर क्रोध भी करें, तो वह अनावश्यक है, क्योंकि फिर किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वे कौरवों को कुपित करेंगे। तो यहाँ युधिष्ठिर भीम को एक बड़ी ही समझदारी वाली बात कहते हैं कि अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो पुरोचन को शक हो जाएगा, तो हमें जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है ऐसे बनकर, लेकिन पूरी सावधानी के साथ यहीं रहना चाहिए और यहीं से निकलने का उपाय करना चाहिए। और फिर वो कहता है, यदि यहाँ हमारे जल जाने पर पितामह भीष्म कौरवों पर क्रोध भी करें, तो वह अनावश्यक है। अगर हम जल के मर गए तो फिर क्या मतलब निकलेगा? तो हमें सावधानी से और यहीं रहना है, किसी को कोई शक का मौका नहीं देना है। अथवा संभव है कि यहाँ हम लोगों के जल जाने पर हमारे पितामह भीष्म तथा कुरुकुल के दूसरे श्रेष्ठ पुरुष धर्म समझकर ही उन आतताइयों पर क्रोध करें, परंतु वह क्रोध हमारे किस काम का होगा? यदि हम जलने के भय से डरकर भाग चलें, तो भी राज्य लोभी दुर्योधन हम सबको अपने गुप्तचरों द्वारा मरवा सकता है। इस समय वह अधिकार पूर्ण पद पर प्रतिष्ठित है और हम उससे वंचित हैं। वह सहायकों के साथ है और हम असहाय हैं। उसके पास बहुत बड़ा खजाना है और हमारे पास उसका सर्वथा अभाव है। अतः निश्चय ही वह अनेक प्रकार के उपायों द्वारा हमारी हत्या कर सकता है। ये हम यहाँ पर युधिष्ठिर की समझदारी देख रहे हैं। फिर से देखते हैं क्या कहते हैं वो। इस समय वह अधिकार, दुर्योधन जो है, अधिकार पूर्ण पद पर प्रतिष्ठित है और हम उससे वंचित है। हम सहाय वह सहायकों के साथ है और हम असहाय हैं। उसके पास बहुत बड़ा खजाना है और हमारे पास उसका सर्वथा अभाव है। अतः निश्चय ही वह अनेक प्रकार के उपायों द्वारा हमारी हत्या कर सकता है। इसलिए
इस पापात्मा पुरोचन तथा पापी दुर्योधन को भी धोखे में रखते हुए हमें यहीं कहीं किसी गुप्त स्थान में निवास करना चाहिए। हम सब मृगया में रत रहकर यहाँ की भूमि पर सब ओर विचरें। इससे भाग निकलने के लिए हमें बहुत से मार्ग ज्ञात हो जाएंगे। इसके सिवा आज से ही हम जमीन में एक सुरंग तैयार करें जो ऊपर से अच्छी तरह ढकी हो। वहां हमारी सांस तक छिपी रहेगी। फिर हमारे कार्यों की तो बात ही क्या, उस सुरंग में घुस जाने पर आग हमें नहीं जला सकती। हमें आलस्य छोड़कर इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे यहाँ रहते हुए भी हमारे संबंध में पुरोचन को कुछ भी ज्ञात न हो सके और किसी पुरवासी को भी हमारी कानो कान खबर न लगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुग्रह पर्व में भीमसेन युधिष्ठिर संवाद विषयक 145वां अध्याय पूरा हुआ। आगे क्या करना है इसकी भीमसेन और युधिष्ठिर योजना बनाते हैं इस अध्याय में। षट्चत्वारि संशदधिक शततमोऽध्यायः। विदुर के भेजे हुए खनक द्वारा लाक्षागृह में सुरंग का निर्माण। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक सुरंग खोदने वाला मनुष्य विदुर जी का हितैषी एवं विश्वास पात्र था। वह अपने काम में बड़ा चतुर था। एक दिन वह एकांत में पांडवों से मिला और इस प्रकार कहने लगा, मुझे विदुर जी ने भेजा है। मैं सुरंग खोदने के काम में बड़ा निपुण हूं। मुझे आप पांडवों का प्रिय कार्य करना है। अतः आप लोग बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं। विदुर ने गुप्त रूप से मुझसे यह कहा है कि तुम वारणावत में जाकर विश्वास पूर्वक पांडवों का हित संपादन करो। अतः आप आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। इसी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को पुरोचन आपके घर के दरवाजे पर आग लगा देगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन की यह चेष्टा है कि नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ जला दिए जाएं। पांडुनंदन, विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा में आपको कुछ संकेत किया था और आपने तथास्तु कहकर उसे स्वीकार किया था। यह बात मैं विश्वास दिलाने के लिए कहता हूं। तब सत्यवादी कुंती कुमार युधिष्ठिर ने उससे कहा, सौम्य, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम विदुर जी के हितैषी, ईमानदार, विश्वसनीय, प्रिय तथा उनके प्रति सदा अविचल भक्ति रखने वाले हो। हमारा कोई भी ऐसा प्रयोजन नहीं है जो परम ज्ञानी विदुर जी को ज्ञात न हो। तुम विदुर जी के लिए जैसे आदरणीय और विश्वसनीय हो वैसे ही हमारे लिए भी हो। तुमसे हमारा कोई अंतर नहीं है। हम लोग जिस प्रकार विदुर जी के पालनीय हैं वैसे ही तुम्हारे भी हैं। जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं वैसे ही तुम भी करो। यह घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। हमारा विश्वास है कि दुर्योधन के आदेश से पुरोचन ने हमारे लिए ही इसे बनवाया है। पापी दुर्योधन के पास खजाना है और उसके बहुत से सहायक भी हैं। इसलिए वह दुर्बुद्धि पापात्मा सदा हमें सताया करता है। तुम यत्न करके हम लोगों को इस आग से बचा लो, अन्यथा हम लोगों के यहाँ दग्ध हो जाने पर दुर्योधन का मनोरथ सफल हो जाएगा। यह उस दुरात्मा का अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ आयुधागार है। इसी के सहारे इस महान गृह का निर्माण किया गया है। इसमें चाहर दीवारी के निकट तक कहीं कोई बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। अवश्य ही दुर्योधन का यह अशुभ कर्म जिसे वह पूर्ण करना चाहता है पहले ही विदुर जी को मालूम हो गया था। इसलिए उन्होंने हमें इसकी जानकारी करा दी। विदुर जी की दृष्टि में जो बहुत पहले आ चुकी थी, वही यह विपत्ति आज हम लोगों पर आई है। सेकंड, विदुर जी की दृष्टि में जो बहुत पहले आ चुकी थी, वही यह विपत्ति आज हम लोगों पर आई है। तुम हमें इस संकट से इस तरह मुक्त करो जिससे पुरोचन को हमारे विषय में कुछ भी पता न चले। तब उस सुरंग खोदने वाले ने बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा की और कार्य सिद्धि के प्रयत्न में लग गया। खाई की सफाई करने के
व्यास जी व्याज से उसने एक बहुत बड़ी सुरंग तैयार कर दी। खाई की सफाई करने के व्याज से, मतलब उस ऐसा वो किसी खाई की सफाई कर रहा है, इस बहाने से उसने एक बहुत बड़ी सुरंग तैयार कर दी। भारत, उसने उस भवन के ठीक बीच से वह महान सुरंग निकाली। उसके मुहाने पर किवाड़ लगे थे, यानी कि दरवाजे। वह भूमि के समान सतह में बनी थी, अतः किसी को ज्ञात नहीं हो पाता था। वो सेम लेवल की थी जैसे भूमि का लेवल है। उसके मुंह पर एक किवाड़ लगा था और भवन के ठीक बीच में वो महान सुरंग निकाली उस व्यक्ति ने। पुरोचन के भय से उस सुरंग खोदने वाले ने उसके मुख को बंद कर दिया था। दुष्ट बुद्धि पुरोचन सर्वदा मकान के द्वार पर ही निवास करता था और पांडव गण भी रात्रि के समय शस्त्र संभाले सावधानी के साथ उस द्वार पर ही रहा करते थे। इसलिए पुरोचन को आग लगाने का अवसर नहीं मिलता था। वे दिन में हिंस्र पशुओं के मारने के बहाने एक वन से दूसरे वन में विचरते रहते थे। पांडव भीतर से तो विश्वास न करने के कारण सदा चौकन्ने रहते थे, परंतु ऊपर से पुरोचन को ठगने के लिए विश्वस्त की भांति व्यवहार करते थे। राजन, वे संतुष्ट न होते हुए भी संतुष्ट की भांति निवास करते और अत्यंत विस्मय युक्त रहते रहते थे। विदुर के मंत्री और खोदाई के काम में श्रेष्ठ उस खनक को छोड़कर नगर के निवासी भी पांडवों के विषय में कुछ नहीं जान पाते थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुग्रह पर्व में जतुग्रहवास विषयक 146वां अध्याय पूरा हुआ। तो लाक्षागृह में रह रहे हैं। विदुर ने एक सुरंग खोदने में एक्सपर्ट जो है उसको भेजा है। उसकी सहायता से गुप्त रूप से लाक्षागृह के बीच में सुरंग की खुदाई चल रही है। दिन में पांडव वन से वन भटकते हैं और पूरा मार्ग समझने की कोशिश करते हैं। पुरोचन एकदम अलर्ट है, हमेशा दरवाजे पे रहता है। पर क्योंकि पांडव भी अस्त्र शस्त्र लेकर दरवाजे के आसपास ही रहते हैं, तो वो अब तक आग नहीं लगा पाया है। और पांडव सजग है, लेकिन साथ ही साथ वो पुरोचन को जैसे उन्हें कुछ पता नहीं है, ऐसा ऐसा उसके साथ विश्वास पूर्वक पूर्ण व्यवहार करते हैं। चौकन्ने हैं और सुरंग बन रही है, ये हमने देखा। सप्तचत्वारिंशदधिकशतमोऽध्यायः। लाक्षागृह का दाह और पांडवों का सुरंग के रास्ते से निकल जाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों को एक वर्ष से वहां प्रसन्न चित्त हो विश्वस्त की तरह रहते हुए देख पुरोचन को बड़ा हर्ष हुआ। उसके इस प्रकार प्रसन्न होने पर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से इस प्रकार कहा। एक वर्ष से वो वहां रह रहे हैं। पापी पुरोचन हम लोगों को पूर्ण विश्वस्त समझ रहा है। इस क्रूर को अब तक हम लोगों ने धोखा दिया है। अब मेरी राय में हमारे भाग निकलने का यह उपयुक्त अवसर आ गया है। इस आयुधागार में आग लगाकर पुरोचन को जला करके इसके भीतर 6 प्राणियों को रखकर हम इस तरह भाग निकलें कि कोई हमें देख न सके। महाराज, तदनंतर एक दिन रात्रि के समय कुंती ने दान देने के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराया। उसमें बहुत सी स्त्रियां भी आई थीं। भारत, वे सब स्त्रियां इच्छानुसार घूम फिरकर खा पी लेने के बाद कुंती देवी से आज्ञा ले रात में फिर अपने अपने घर को ही लौट गई। परंतु दैव इच्छा से उस भोज के समय एक भीलनी अपने 5 बेटों के साथ वहां भोजन की इच्छा से आई, मानो काल ने ही उसे प्रेरित करके वहां भेजा था। वह भीलनी मदिरा पीकर मत वाली हो चुकी थी। उसके पुत्र भी शराब पीकर मस्त थे। राजन, शराब के नशे में बेहोश होने के कारण अपने सब पुत्रों के साथ वह उसी घर में सो गई। उस समय वह अपनी सुध बुध खोकर मृतक सी हो रही थी। रात में जब सब लोग सो गए, उस समय सहसा बड़े जोर की आंधी चली। तब भीमसेन ने उस जगह आग लगा दी जहां पुरोचन सो रहा था। तब
भीमसेन ने उस जगह आग लगा दी जहां पुरोचन सो रहा था। फिर उन्होंने लाक्षागृह के प्रमुख द्वार पर आग लगाई। इसके पश्चात उन्होंने उस घर के चारों ओर आग लगा दी। जब वह सारा घर अग्नि के लपेट में आ गया, तब यह जानकर शत्रुओं का दमन करने वाले पांडव अपनी माता के साथ सुरंग में घुस गए। फिर तो वहां अग्नि की भयंकर लपटें उठने लगी, भीषण ताप फैल गया। घर को जलाने वाली उस आग का महान चट चट शब्द सुनाई देने लगा। इससे उस नगर का जन समूह जाग उठा। उस घर को जलता देख पुरवासियों के मुख पर दीनता छा गई। वे व्याकुल होकर कहने लगे, पौरा ऊचुहु, यानी कि पुरवासी बोल रहे हैं। पुरवासी बोले, अहो, पुरोचन का अंतःकरण अपने वश में नहीं था। उस पापी ने दुर्योधन की आज्ञा से अपने ही विनाश के लिए इस घर को बनवाया और जला भी दिया। अहो, धिक्कार है। धृतराष्ट्र की बुद्धि बहुत बिगड़ गई है, जिसने शुद्ध हृदय वाले पांडुपुत्रों को शत्रु की भांति आग में जला दिया। सौभाग्य की बात है कि यह अत्यंत खोटी बुद्धि वाला पापात्मा पुरोचन भी इस समय दग्ध हो गया है, जिसने बिना किसी अपराध के अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करने वाले नरश्रेष्ठ पांडवों को जला दिया है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार वारणावत के लोग विलाप करने लगे। वे रात भर उस घर को चारों ओर से घेर कर खड़े रहे। उधर समस्त पांडव भी अत्यंत दुखी हो अपनी माता के साथ सुरंग के मार्ग से निकलकर तुरंत ही दूर चले गए। उन्हें कोई भी देख न सका। नींद न ले सकने के कारण आलस्य और भय से युक्त परंतप पांडव अपनी माता के साथ जल्दी जल्दी चल नहीं पाते थे। राजेंद्र, भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन अपने सब भाइयों तथा माता को भी साथ लिए चल रहे थे। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। उन्होंने माता को तो कंधे पर चढ़ा लिया और नकुल सहदेव को गोद में उठा लिया तथा शेष दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए चलने लगे। तेजस्वी भीम वायु के समान वेगशील थे। वे अपनी छाती के धक्के से वृक्षों को तोड़ते और पैरों की ठोकर से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए तीव्र गति से आगे बढ़े जा रहे थे। तो यहाँ हमने देखा कि भीमसेन ने मौका देखकर पहले पुरोचन जहां सोया था उस जगह को आग लगाई, फिर लाक्षागृह को सब तरफ से आग लगा दी और पांचों पांडव कुंती माता के साथ सुरंग से भाग चले हैं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुग्रह पर्व में जतुग्रह दाह विषयक 147वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। विदुर जी के भेजे हुए नाविक का पांडवों को गंगा जी के पार उतारना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय परम ज्ञानी विदुर जी ने अपने विश्वास के अनुसार एक शुद्ध विचार वाले पुरुष को उस वन में भेजा। यहां से तो निकल गए, अब आगे की प्लानिंग भी विदुर जी ने करके रखी है। कुरुनंदन, उसने विदुर जी के बताए अनुसार ठीक स्थान पर पहुंचकर वन में माता सहित पांडवों को देखा, जो नदी में कितना जल है इसका अनुमान लगा रहे थे। परम बुद्धिमान महात्मा विदुर को गुप्तचर द्वारा उस पापासक्त पुरोचन की चेष्टाओं का भी पता चल गया था। इसीलिए उन्होंने उस समय उस बुद्धिमान मनुष्य को वहां भेजा था। उसने मन और वायु के समान वेग से चलने वाली एक नाव पांडवों को दिखाई, जो सब प्रकार से हवा का वेग सहने में समर्थ और ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी। उस नौका को चलाने के लिए यंत्र लगाया गया था। वह नाव गंगा जी के पावन तट पर विद्यमान थी और उसे विश्वासी मनुष्यों ने बनाकर तैयार किया था। तदनंतर उस मनुष्य ने कहा, युधिष्ठिर जी, ज्ञानी विदुर जी के द्वारा पहले कही हुई यह बात, जो मेरी विश्वसनीयता को सूचित करने वाली है, पुनः सुनिए। मैं आपको संकेत के तौर पर स्मरण दिलाने के लिए इसे कहता हूं। तुम्हारे विदुर जी ने कहा, घास फूस तथा सूखे वृक्षों के जंगल को जलाने वाली और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग
विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। यो समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस कोड वर्ड्स जैसे वो कह रहा है ताकि पांडवों को विश्वास हो जाए कि ये व्यक्ति विदुर जी द्वारा भेजा हुआ ही है। इस संकेत से आप यह जान लें कि मैं विश्वास पात्र हूं और विदुर जी ने ही मुझे भेजा है। इसके सिवा सर्वतोभावने अर्थ सिद्धि का ज्ञान रखने वाले विदुर जी ने पुनः मुझसे आपके आपके लिए यह संदेश दिया कि कुंती नंदन, तुम युद्ध में भाइयों सहित दुर्योधन, कर्ण और शकुनी को अवश्य परास्त करोगे, इसमें संशय नहीं। एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, फिर से देखते हैं। इस संकेत से आप यह जान लें कि मैं विश्वास पात्र हूं और विदुर जी ने मुझे भेजा है। इसके सिवा सर्वतोभावने अर्थ सिद्धि का ज्ञान रखने वाले विदुर जी ने पुनः मुझसे आप आपके लिए यह संदेश दिया कि कुंती नंदन, तुम युद्ध में भाइयों सहित दुर्योधन, कर्ण और शकुनी को अवश्य परास्त करोगे, इसमें संशय नहीं है। एक तरह की भविष्यवाणी है विदुर जी द्वारा। यह नौका जल मार्ग के लिए उपयुक्त है। जल में यह बड़ी सुगमता से चलने वाली है। यह नाव तुम सब लोगों को इस देश से दूर छोड़ देगी, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद माता सहित नरश्रेष्ठ पांडवों को अत्यंत दुखी देख नाविक ने उन सबको नाव पर चढ़ाया और जब वे गंगा के मार्ग से प्रस्थान करने लगे तब फिर इस प्रकार कहा। नाविक नाविक कहता है फिर से, विदुर जी ने आप सभी पांडवों को भावना द्वारा हृदय से लगाकर और मस्तक सूंघ कर यह आशीर्वाद फिर कहलाया है कि तुम शांत चित्त हो कुशल पूर्वक मार्ग पर बढ़ते जाओ। राजेंद्र, विदुर जी के भेजने से आए हुए उस नाविक ने उन शूरवीर नरश्रेष्ठ पांडवों से ऐसी बात कहकर उसी नाव से उन्हें गंगा जी के पार उतार दिया। पार उतरने के पश्चात जब वे गंगा जी के दूसरे तट पर जा पहुंचे तब उन सब के लिए जय हो यह आशीर्वाद सुनाकर वह नाविक जैसे आया था उसी प्रकार लौट गया। महात्मा पांडव भी विद्वान विदुर जी को उनके संदेश का उत्तर देकर गंगा पार हो अपने को छिपाते हुए वेग पूर्वक वहां से चल दिए। कोई भी उन्हें देख या पहचान न सका। तो विदुर जी ने एक नाव भेजी और उस नाव में एक नाविक आया और उसने उनको गंगा के उस पार कर दिया। नाविक पांडवों से विदुर जी के लिए कुछ संदेश लेकर पुनः वापस चला गया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुग्रह पर्व में पांडवों के गंगा पार होने से संबंध रखने वाला 148वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।